14 फरवरी साल 2019 के सुबह 3 बजे सीआरपीएफ के जवान जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए काफिले में निकलते हैं। काफिलों में 76 गाड़ियां तथा 2500 जवानों की भीड़ थी। चूंकि श्रीनगर के बाहरी इलाकों में आतंकियों का प्रभाव था, इसलिए इस काफिले को शाम के अंधेरे से पहले श्रीनगर पहुंच जाना था। काफिला बर्फबारी सड़कों से निकलकर तमाम शहरों को पार करके जा रहा। अब चलते चलते शाम के 3 बज चुके थे और श्रीनगर अब मात्र 30 किलोमीटर की दूरी पर था। पुलवामा जिले के लेथापुर पहुंच जाने के बाद इस काफिले को लगा कि अब यहाँ से श्रीनगर बस कुछ ही घंटे की दूरी पर है। लेकिन कुछ और लोग थे जो इस काफिले का इंतजार कर रहे। काफिले के पास की एक सड़क के किनारे एक नीले रंग की गाड़ी थी जिसमें 2 लड़के थे, एक आदिल तथा दूसरा साकिर। आदिल तथा साकिर ने बगल में ही अपनी कार खड़ी कर ली। यहाँ पर साकिर को उतरना था तथा आदिल को आगे जाना था। आदिल का हाथ कांप रहा था। उसने अपने हाथ से एक घड़ी निकाली तथा साकिर को दी कि ये मेरा एक आखिरी निशानी है। और ये कहते हुए आदिल साकिर को एक आखिरी बार गले लगाता है तथा आदिल कार में बैठ जाता है और साकिर को वहीं पे छोड़ देता है। आदिल नीली मारुति ईगो कार लेकर नेशनल हाईवे की तरफ बढ़ जाता है। करीब 3:15 में सीआरपीएफ का काफिला उस जगह पर पहुंच गया था जहां साइड में आदिल काफिलों का इंतजार कर रहा था। सीआरपीएफ के काफिले के देख आदिल अपने कार को दौड़ा देता है तथा काफिले के 5वें नंबर बस से आदिल अपनी कार को भिड़ा देता है। कार में रखे 300 किलोग्राम विस्फोटक ने इको कार सहित बस के चिथरे उड़ा देते हैं। इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो जाते हैं। कश्मीर घाटी में जब से आतंकियों का जन्म हुआ है, ये उन सब में तेज तथा भीषण तथा दर्दनाक हमला जिसे पुलवामा हमले के नाम से दर्ज किया गया। भारत सरकार इस हमले के लिए पाकिस्तान को दोषी माना तथा एनआईए की जांच बैठा दी जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सवाल थे जिनके उत्तर दिए जाने बाकी हुए थे। जैसे हमले के पहले वार्निंग थी, लेकिन फिर भी इस हमले को क्यों नहीं रोका जा सका? तो आखिर कौन इस पुलवामा हमला में दोषी था तथा किन लोगों ने पुलवामा के हमलों को रचा तथा कैसे आतंकियों को पुलवामा के हमले में स्थित पकड़ा गया? आज की इस वीडियो में यही पुलवामा हमले की पूरी कहानी को जानेंगे कि पुलवामा हमले की साजिश आखिर किसने रची। वक्त की बड़ी खबर दे दे, पुलवामा में बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुआ है बड़ा आतंकवादी हमला। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद जवानों का आंकड़ा अब 30 के करीब पहुंच चुका है। पुष्टि हो चुकी है इस बात की, 30 जवान शहीद हुए हैं। अपने दर्शकों को आप सबको ये जरूर बता दें कि आज जम्मू कश्मीर में एक ही दिन में 44 जवान शहीद हुए। तो यदि एकदम शुरू से शुरू करें तो पुलवामा जिले के काकापुरा तहसील में आदिल नाम का एक लड़का रहता था। 19 साल का यह लड़का मार्च 2018 में यह 12th का परीक्षा देने वाला था। लेकिन ठीक 1 महीने पहले यानी कि फरवरी 2018 में इंडियन आर्मी के खिलाफ आदिल एक प्रोटेस्ट में हिस्सा लेता है। प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस द्वारा डमी गोली फायर करने के कारण आदिल के पैर में चोट लग जाती है। इसकी वजह से आदिल के मन में इंडियन तथा इंडियन पुलिसों के खिलाफ घृणा पैदा हो जाती है तथा वो बदला लेने के लिए यह जैसे मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को यह ज्वाइन कर लेता है। यह आखिरी बार था जब आदिल के माँ बाप ने उसे साइकिल पर जाते हुए देखा था। आगे बढ़ने से पहले ये इम्पोर्टेंट लोकेशन को आप सब देख लीजिए। यह आदिल का घर पुलवामा अटैक से एग्जिट लोकेशन से केवल 10 किलोमीटर की दूरी पर। अटैक यहाँ लेथपोरा में हुआ था। ये है पुलवामा तथा लेथपोरा इस पुलवामा जिले में एक गांव है। यह पुलवामा से 250 किलोमीटर दूर है। सीआरपीएफ का जम्मू ट्रांसपोर्ट कैंप यानी कि वह जगह जहां से 14 फरवरी को सीआरपीएफ का काफिला निकला था। सीआरपीएफ का कॉन्वॉय इस नेशनल 44 के हाईवे पर चल रही थी, जिसे भारत के इस उत्तरी इलाके में जम्मू श्रीनगर हाईवे भी बोला जाता है। कॉन्वॉय को जम्मू से श्रीनगर कैंप तक पहुंचना था, लेकिन श्रीनगर पहुंचने से पहले ही लगभग 30 किलोमीटर का दूरी और बचा था। पुलवामा में सीआरपीएफ के बसों पर आतंकियों द्वारा हमला कर दिया। मोहम्मद हेडक्वार्टर में आदिल की 1 साल तक ट्रेनिंग चलती है। 1 साल यानी कि फरवरी 2018 जब आदिल ने अपना घर छोड़ा था, जब फरवरी 2019 यानी कि पुलवामा हमला होने वाला था। खैर ये इंटेलिजेंस के हिसाब से यह पुलवामा हमला 9 फरवरी 2019 को होने वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि 9 फरवरी को ही कश्मीरी आतंकवादी अफजल गुरु को भारत सरकार ने फांसी पर लटकाया था। लेकिन 9 फरवरी को पुलवामा अटैक 2 कारणों से टल गया, क्योंकि पहला कारण यह है कि अफजल गुरु नामक आतंकी का फांसी का दिन था, इसलिए सेक्रेटरी काफी बढ़ा दी गई। और दूसरा कारण आपको आगे पता चलेगा। अब बात करते हैं 14 फरवरी 2019 की, यानी कि जिस दिन पुलवामा अटैक। आपको पता होना चाहिए कि सीआरपीएफ की बस कुछ ऐसी दिखती है। जब ऐसे ही बसें जब ग्रुप या फिर झुंड में कहीं जाती है तो उसे काफिला या फिर कॉन्वॉय बोला जाता है। सेक्रेटरी के हिसाब से एक कॉन्वॉय में केवल 25 से 30
30 बसें ही होती है, लेकिन पिछले 5-6 दिन काफी बर्फबारी के कारण कोई भी कॉन्वे मूवमेंट नहीं हुआ था, इसलिए कोई भी कॉन्वे जम्मू से श्रीनगर गई ही नहीं। यही है दूसरा कारण जिसकी वजह से 9 फरवरी को पुलवामा अटैक टल गया था, क्योंकि 9 फरवरी को कोई मूवमेंट हुआ ही नहीं तो आतंकियों हमला आखिर किस पे होता है। पिछले 5-6 दिनों से काफी बर्फबारी होने के कारण 14 फरवरी 2019 को एक ही काफिले में कुल 78 बसें श्रीनगर की ओर रवाना होती है। कुल 78 बसों में 2500 सीआरपीएफ के जवान मौजूद थे। फिर अब यह 78 बसें 3 बजे यहाँ से श्रीनगर की ओर जाने के लिए रवाना हो जाती है। कॉन्वॉय के रवाना होते ही स्लीपर सेल के द्वारा पाकिस्तान में स्थित जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर में यह खबर पहुंचाई जाती। फिर वहां से पुलवामा में स्थित जैश ए मोहम्मद के ऑफिस में अटैक कैसे और कब करना है इसकी ब्रीफिंग दी जाती है। और अब आदिल अपनी तैयारी में जुट जाता है तथा वह अपने नीली रंग की कार में 200 किलो से ज्यादा RDX तथा अमोनियम नाइट्रेट जैसा घातक तथा जानलेवा ये सब अपनी गाड़ियों में भरना शुरू कर देता। अब विस्फोटक पिछले 6 महीने में थोड़ा थोड़ा करके पाकिस्तान से पुलवामा में लाया गया था, यानी कि यह अटैक की तैयारी पिछले 6 महीने से किया जा रहा था। लगभग 3 घंटे बाद कॉन्वॉय जम्मू से उधमपुर पहुंचती है। उसके बाद फिर 3 घंटे बाद रामबन जिले में, फिर 3 घंटे बाद कुलगांव में, फिर 2 घंटे में अनंतनाग पहुंच, फिर 1 घंटे बाद पुलवामा पहुंचती है। यहाँ पर यह कॉन्वॉय में अटैक किया जाता है। ये धमाका इतना शक्तिशाली होता है कि आसपास की बिल्डिंग के कांच टूट जाते तथा घरों में दरारें आ जाती है। धमाके के बाद बाकी टेररिस्ट फायरिंग भी करते हैं और वे फिर भाग जाते हैं। कुल मिलाकर 70 जवान घायल होते हैं जो 6ठी तथा 4वीं बस में थे, लेकिन 5वीं बस में जो मारुति का टक्कर मारती है वहां पर 40 के 40 जवान तुरंत ही शहीद हो जाते हैं। जब ब्लास्ट के बाद सीआरपीएफ की बसों की हालत एसी से एसी नहीं बल्कि एसी हो जाती है तो आप अंदाजा लगाओ कि जिस कोफिन को हम सब सत नमन कर रहे हैं उनमें क्या ही होगी। इस घटना की पहली गलती आप समझिए कि 2003 से पहले यह नियम था कि जिस रास्ते से कॉन्वॉय गुजरेगा उस रास्ते की अन्य रास्ता ब्लॉक कर दी जाए, यानी कि जिस रास्ते पर कॉन्वॉय जा रहा है उस रास्ते पर और कोई भी कार नहीं जानी चाहिए। लेकिन 2003 में कुछ लोगों ने ड्रामा किया कि इससे जनता को तकलीफ होती है और इसलिए यह नियम नहीं होना चाहिए। फिर 2003 से सिविल जनता को कॉन्वॉय के साथ चलने तथा सीआरपीएफ के बसों के बीच अपनी गाड़ियों के साथ चलने की अनुमति दी जाती है। अब आप इस घटना की दूसरी गलती को समझिए। जब भी कॉन्वॉय मूवमेंट हो तो वह एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस के थ्रू की जाती, जिसे आरओपी यानी कि रोड ऑपरेटिंग पार्टी कंट्रोल करती है। रोड ऑपरेटिंग पार्टी का यह काम होता है कि जिस रास्ते से कॉन्वॉय गुजर रहा है उन सभी इलाकों को अच्छे से स्कैन करना, सभी एरियाओं की चेकिंग करना कि वहां पर कोई भी विस्फोटक पदार्थ ना हो, और फिर सब सही होने के बाद ही कॉन्वॉय को उस रास्ते से भेजा जाता। तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसीज की भी लापरवाही रही होगी कि इतने दिनों से 300 किलो RDX उन सभी इलाकों में घूम रहा था। तो आई होप कि आप यह वीडियो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।